और चलिए अब तीन खबर सबकी नजर में जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश का, यानी कि गरबा पर गदर इसके पहले भी मचती रही है और अब नवरात्रि तो शुरू हो ही चुकी है और इस बीच मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर बवाल मचा है। हाल ही में इंदौर में एक गरबा आयोजन रद्द कर दिया गया और अब राजधानी भोपाल में गरबा को लेकर आयोजकों के लिए एक गाइडलाइन जारी हुई है। पंडालों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र की जांच की जा रही है। भोपाल में गरबा, डांडिया समेत अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसके लिए कलेक्टर ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी आयोजन स्थल में पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए। सीसीटीवी कैमरों और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता अनिवार्य होनी चाहिए। आयोजन समितियों के लिए अन्य गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नवरात्रि में आयोजन करने वाली सभी समितियों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की गाइडलाइन जारी हुई है। मध्य प्रदेश में गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भोपाल कलेक्टर ने साफ तौर पर सख्त हिदायत दी है, कह सकते हैं कि सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अगर कोई भी समितियां इसका पालन नहीं करेंगी तो कार्रवाई बेहद सख्त होने वाली है। सीसीटीवी कैमरों की तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अग्निशमन उपकरण वहां मौजूद होना चाहिए। सनी मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। सनी, देखिए, आप गरबा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में तमाम जो गाइडलाइन जारी हुई हैं उसका पालन करना बेहद सख्त होगा। क्या कुछ गाइडलाइन है जिसके नियमों का पालन करना उन समितियों को ध्यान रखना होगा? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से राजधानी भोपाल में गरबा महोत्सव की धूम मची हुई है और लगातार कई समितियां जो है बड़े गरबे का आयोजन कर रही है और इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के भोजपाल गरबा महोत्सव में। और लगातार जिस तरह से भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी किया है कि अब गरबे में पहचान पत्र होना जरूरी होगा। अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था की जो है वो नियम होना जरूरी होगा और जो समिति इस नियम का पालन नहीं करेगी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। समिति के जो उपाध्यक्ष हैं तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है कि सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होना चाहिए, पहचान पत्र अनिवार्य होना चाहिए, क्या कुछ गाइडलाइन तय की गई है आपकी समिति ने? देखिए, भोपाल प्रशासन का ये निर्णय बहुत सराहनीय है और उन्होंने आज किया है। हमारे भोपाल गरबा महोत्सव ने इसका निर्णय बहुत पहले से लिया हुआ है और कल भी पहला दिन था और पहले दिन में इसका जांच की गई और उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया गया। अच्छा, गैर हिंदू को लेकर ही जिस तरह से आपने इस गरबे में पोस्टर भी लगाए हैं कि सनातनी परिवारों को एंट्री दी जाएगी, ये गैर हिंदुओं या अन्य धर्मों का मामला नहीं है। ये नवरात्रि के शक्ति आराधना, पूजा, भक्ति का भाव का मामला है। ये सनातन धर्म की आस्था का मामला है। भाईचारे में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शुद्ध रूप से धर्म का धार्मिक कार्य है। गरबा एक गुजरात का पारंपरिक नृत्य है जिसके माध्यम से रात्रि जागरण करके महिलाएं बहनें हमारी मां को रिझाती हैं, आराधना करती हैं, भक्ति करती हैं, भावनाओं से करती हैं। तो इसलिए इसमें दूसरों की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के तौर पे और कुछ क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं गरबे स्थल पे? शुद्ध भक्ति का भाव है यहाँ पर। कल परिचय पत्र जांच किया गया। अंदर जो हमारे हिंदू सनातनी भाई बहन माताएं बहनें आई उनको तिलक करके उनका अभिनंदन किया गया और सुरक्षा हमारी खुद की है। कोई इसमें तो देख सकते हैं समिति के उपाध्यक्ष भी बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से जो नॉर्म्स बनाए गए हैं कलेक्टर की तरह से, वो नियम के आधार पर जो है सीसीटीवी कैमरे पूरे गरबा स्थल पे लगाए गए हैं। तमाम जो है जो पहचान पत्र जो है वो चेक किए जा रहे हैं। उसके द्वारा ही जो है श्रद्धालु जो भक्त जो गरबा करने आ रहे हैं उनको एंट्री दी जा रही। कुल मिलाकर जिस तरह से पिछले गरबा में कई तरह की जो घटनाएं सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाए गए थे और अब जो कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जो सीसीटीवी नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये गाइडलाइन जारी हुई है कि अग्निशमन यंत्र रखना है, तमाम तरह के जो धारदार हथियार होते हैं वो नहीं रखना है और जो प्राथमिक चिकित्साएं उपलब्ध होनी चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि किसी को चक्कर आ गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए तमाम गाइडलाइन है। लेकिन दूसरी तरफ ये बताइए कि क्योंकि प्रवेश जब दिया जा रहा है उस समय तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात ढलती चली जाती है, 2-3 घंटे बीतते हैं, इसके बाद कई असामाजिक तत्व अचानक से जब प्रवेश करने लग जाते हैं, हो सकता है उसमें सुरक्षा के इंतजाम उस वक्त ना हो। ऐसी भी गाइडलाइन होनी चाहिए कि ध्यान रखने की जरूरत है कि बाद में इस तरह की अप्रिय स्थितियां ना बनाए, कोई ऐसा एंटर ना कर पाए अंदर।
जी, निश्चित तौर पे बीते दिन पहले भोपाल पुलिस कमिश्नर ने एक बैठक ली थी। पुलिस जो जिस तरह से दुर्गा पंडालों के गरबा समितियों को लेकर बैठक ली थी और सख्त निर्देश दिए थे कि जिस तरह से एक चेकिंग लगाई गई है, समय समय में जो है पॉइंट भी बनाए गए हैं। जिस तरह से देर रात तक ये गरबा चलता है, 12 से 1 बजे 2 बजे तक ये गरबा चलता है और लगातार इस एरिया में जो बात किया है जहाँ गरबा हो रहा है वहाँ सख्त के चेकिंग जो है पुलिस की निगरानी में ये आसपास के इलाके में भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। समिति के को भी जो है सख्त गाइडलाइन भी इन्होंने जारी की है, बिना पहचान पत्र के जो है किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। और बिल्कुल जिस तरह से कलेक्टर ने भी जो है एक आदेश जारी किया गया, यदि नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो इसके जो है गरबा समितियों के खिलाफ जो है कठोर से कठोर जो है कार्रवाई की जाएगी। इस नॉर्म्स के आधार पर ही जो है समिति पालन कर रही है। लगातार जो है पहचान पत्र जो है चेक किए जा रहे हैं और लगातार गरबे में जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और जो स्वास्थ्य की बात किया है तो लगातार जो जिस तरह से चक्कर ना आए किसी को, इसको लेकर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए। ऐसी व्यवस्था जो है कलेक्टर के द्वारा की गई। तो अलग अलग विभागों को तमाम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पुलिस आयुक्त हो, नगर निगम हो। तमाम टीमें अलग अलग तैनात रहेंगी और जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। कितना जिम्मेदारी का निर्वहन होगा फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सनी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।